अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे आप सब। हमें किसी ने बताया है कि हैदराबाद में एक दरगाह है, हज़रत सैयद निहाल शाह नूरी, और उसके बारे में काफ़ी कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी जो एक्सप्लोर करना और लोगों को दिखाना ज़रूरी है। तो आज हमने सोचा है कि आपको लेके चलते हैं दरगाह हज़रत निहाल शाह नूरी पर। वहाँ हम ख़ुद भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे कि वहाँ क्या है, क्यों लोगों में ये दरगाह इतनी मशहूर है और इसमें क्या ख़ास बात है। हज़रत निहाल शाह नूरी की दरगाह मेन टंडो मोहम्मद ख़ान हैदराबाद रोड पर वाक़ है, जिसको बदीन रोड भी कहा जाता है। यहाँ पे आने के लिए पहले आपको फ़तेह चौक पे आना पड़ेगा। ये है फ़तेह चौक हैदराबाद का। ये मीरपुर ख़ास की तरफ जा रहा है रोड, और ये है टंडो मोहम्मद ख़ान बदीन रोड। फ़तेह चौक से दरगाह निहाल शाह नूरी का फ़ासला तकरीबन 8 साढ़े 8 किलोमीटर के लगभग होगा। ये आपको नज़र आ रही है किसी वक्त पे एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री झील पाक सीमेंट फैक्ट्री। ये भी मेन टंडो मोहम्मद ख़ान रोड पर वाक़ है। ये रोड बहुत अच्छा है कंडीशन में। और ये है झील पाक का रेलवे स्टेशन। किसी दौर में ये बड़ा फ़ाल हुआ करता था, मगर अब यहाँ पे आमदोरफ्त कम है। ये है झील पाक सीमेंट फैक्ट्री। निहाल शाह नूरी का मज़ार जो है वो हैदराबाद से तकरीबन 12 किलोमीटर के फासले पर है। हैदराबाद शहर से 12 किलोमीटर, और जहाँ से हम आए हैं फ़तेह चौक से, यहाँ से तकरीबन 8 साढ़े 8 किलोमीटर का फासला है। यहाँ पे मेन टंडो मोहम्मद ख़ान रोड पर झील पाक सीमेंट फैक्ट्री से थोड़ा सा आगे ये आपको मेरे पीछे मलंग होटल नज़र आ रहा है। ये है यहाँ की निशानी, और यहाँ इसके बिल्कुल सामने जो है वो रास्ता कच्चा अंदर जा रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। पहले अब यहाँ पे हम मोटरसाइकिल चला चला के थक गए, तो थोड़ी चाय वाय पिए, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, बात करते हैं। आज भी इस वीडियो में मेरे साथ आमिर भाई हैं। आमिर भाई, कैसा लग रहा है आपको? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम काफ़ी जो है आज बारिश वाला हो रहा है, और बरसात बताई है दोबारा, और गर्मी है, हवा भी चल रही है, मौसम बड़ा हसीन हो रहा है। और हम यहाँ पर आए हैं आपके लिए वीडियो बनाने। तो हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, आगे दोस्तों को सेंड करें, ताकि उनको पता चल सके इन कदीमी वीडियोस का, और हम जहाँ जहाँ जाते हैं वो सब हमारी मेहनत जो है उनको पता चले। तो चले चलते हैं, अभी यहाँ चाय पीते हैं मलंग होटल पे, उसके बाद चलेंगे बाबा निहाल शाह नूरी की दरगाह पर। इस वक्त मैं मेन रोड पे खड़ा हूँ। ये हैदराबाद और फ़तेह चौक की तरफ से आ रहा है। इसके बिल्कुल सामने ये मलंग होटल, और ये जो है बदीन और टंडो मोहम्मद ख़ान की तरफ से रोड आ रहा है। ये यहाँ पे दोनों तरफ से आके इसकी निशानी ये है कि ये मलंग होटल है बिल्कुल सामने, और मलंग होटल के बिल्कुल सामने रोड क्रॉस करके ये रास्ता अंदर जा रहा है। ये जाता है दरगाह निहाल शाह नूरी की तरफ। ये रास्ता है। बज़ाहिर तो ये अच्छा लग रहा है, चलो देखते हैं इसको भी। जब हम इस लिंक रोड पे दाखिल हुए थे तब तो ये रोड अच्छा लग रहा था, मगर ये अब जो है इसकी कंडीशन ख़राब होती जा रही है। यहाँ पे ये एक दोराहा आता है। ये जो लेफ़्ट पे जा रहा है ऊपर, ये गांव की तरफ जा रहा है। यहाँ आपने नहीं जाना है। आपने ये राइट पे जो रास्ता नीचे उतर रहा है इस जगह, इस पे यहाँ पे जाना है। ये जाएगा दरगाह निहाल शाह नूरी की तरफ। और यहाँ से आप यकीन माने इस रास्ते की कंडीशन जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। ये आप देख सकते हैं, मुकम्मल तौर पे ये कच्चा रास्ता है। यहाँ पे ये मोड़ हैं, तंग मोड़ हैं बाकायदा। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे मोटरसाइकिल और बड़ी गाड़ियाँ भी आ सकती हैं, कारें हैं, और उससे भी बड़ी गाड़ियाँ भी यहाँ आ सकती हैं। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मगर ये रोड कच्चा है, थोड़ा सा मज़ा नहीं आता, थोड़ा सा वो डिस्टर्ब करता है। बाकी दोनों साइडों पे आप देख सकते हैं खूबसूरत मनाजिर हैं, हरियाली है, खेतियाँ लगी हुई हैं चारों तरफ। इस तंग रास्ते से जैसे ही आप निकलते हैं तो अचानक आपके सामने दरगाह बाबा निहाल शाह नूरी की आ जाती है। ये बहुत बुलंद पहाड़ पर वाक़ है, और ये यहाँ से बहुत दूर है, जिसकी वजह से आपको ये नज़र भी आ रही है। वरना ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से ये बहुत छोटी नज़र आती है। तो इस तक जाने के लिए काफ़ी सफ़र तय करना पड़ता है। तो इस तक पहुँचते हैं, फिर आपको इसका विज़िट कराते हैं। तो दोस्तों, बिलाखिर हम पहुंच गए हैं दरगाह निहाल शाह नूरी तक। ये सामने इसका लाल रंग का मेन गेट है। ये ऊपर दरगाह थी। ये चारों तरफ के मनाजिर आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये ऊपर दरगाह है, ये सीढ़ियाँ हैं इसकी, ये गेट है इसका, और चारों तरफ ये छोटी मोटी कोई दुकानें वगैरह हैं। चले देखते हैं इसको। अच्छा,
निहाल शाह नूरी के मज़ार के ऊपर हम मौजूद हैं। यहाँ बाहर आप देखिए ये इस टाइप से दुकानें वगैरह हैं ज़ायरीन के लिए। यहाँ पे असल में जुमेरात और जुमे को बेइंतहा रश होता है, और अब आज भी जुमा है, लेकिन हम आए हैं सुबह में। इस वक्त तकरीबन सुबह के 11:30 बज रहे हैं। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा यहाँ पर जो है वो रश होता जाएगा, और बहुत ज़्यादा आवाम यहाँ होती है। शाम के टाइम में आता तो आपको दिखाता यहाँ कितनी रश होती है, मगर ये जानबूझ के मैं शाम को नहीं आया हूँ ताकि फिर वो वीडियो में खलल होता है ज़्यादा आवाम की वजह से। तो ये दुकानें हैं यहाँ, तबरुकात और दूसरी छोटी मोटी चीज़ें लोग फ़रोख्त कर रहे हैं। ये देखिए, ये सामने जो सीढ़ियाँ हैं दरगाह में जाने की, और ये एक गेट बनाया हुआ है यहाँ पे। ये मेरे पीछे आपको बुलंदी पे नज़र आ रही है दरगाह निहाल शाह नूरी, और दरगाह निहाल शाह नूरी के नीचे ये सारा कब्रस्तान है पुराना। यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि इस कब्रस्तान के 2 हिस्से हैं। ये जो कब्रें हैं ये पुरानी हैं, जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रही हैं, ये पुरानी बाबा के टाइम की या उसके आसपास की ये पुरानी कब्रें हैं, तकरीबन 100, 200, 300 साल पुरानी। और ये जो कब्रें हैं ये दिखाएं, ये वाली जिन पे तख्तियाँ लगी हुई हैं नामों की, ये जो है नई कब्रें हैं जो लोग यहाँ पे अब जाके अपने आप को दफन कर रहे हैं। तो ये है नई कब्रें, ये नीचे एक कब्रस्तान है। अब चलते हैं यहाँ से दरगाह। ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है दरगाह निहाल शाह नूरी पर जाने का मेन दरवाज़ा। ये गेट बना हुआ है, इसके साथ जो है ये सीढ़ियाँ बनी हुई है। मज़ार ही काफ़ी बुलंदी पर है, और इसके बारे में लोग कहते हैं कि इस सीढ़ियों को गिनने में बड़ी लोगों को मुश्किल आती है। यानी कि जाते हुए अगर कोई गिनता है तो उसकी तादाद अलग होती है, जो वापस आते हुए गिनता है तो उसकी तादाद अलग होती है। यानी कि एक तादाद में लोग इसको गिनना बहुत मुश्किल है। तो चले आए, हम भी कोशिश करते हैं, दरगाह तक चलते हैं, इसको गिनते हैं सीढ़ियों को कि हमारे गिनती में आती हैं या नहीं आती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 40, 41, 42, 80। यहाँ पर अब आए हैं हम एक प्लेटफार्म पर। यहाँ तक ये मैंने 80 सीढ़ियाँ गिनी है। अब इससे ऊपर भी ये मज़ीद सीढ़ियाँ हैं, तो चले आप इनको भी दोबारा गिनते हैं। आ जाए, 93, 94, 111, 112। नाज़रीन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 112 सीढ़ियाँ हैं ये। अब यहाँ हम इसकी टॉप पे आए हैं। अब यहाँ से जो वापस जाएंगे, सांस फूल गया है हमारा बिल्कुल यहाँ पे, और जब हम वापस जाएंगे तो फिर दोबारा इसको गिरेंगे बस। ये नीचे से आते ही ये आप देख रहे हैं ये पतली सी सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। ये देखिए आप, इन सीढ़ियों पे चढ़ते ही हम जो है इस जगह पे पहुंचते हैं। ये एक छोटा सा अहाता है यहाँ पे, देखिए इसमें ये एक आलम लगा हुआ है। यहाँ से आगे चलते हैं तो ये एक और दरवाज़ा है, यहाँ पर शायद ये पहाड़ी है। ये देखिए ये पहाड़ी है, इसको गिरने के लिए, इससे रोकने के लिए ये पिलर वगैरह बनाए गए। ये देखिए ये पहाड़ी है, कोई गार वगैरह नहीं है, बाकी ये कि पहाड़ी है। ये एक तख्ती लगी हुई है यहाँ पे, निहाल शाह नूरी महफिल खानाए मस्ताना। यहाँ से अंदर चलते हैं तो यहाँ पर ये एक और प्लेटफार्म है, एक और मैदान है छोटा सा। ये देखिए यहाँ से पहले मैं आपको बाहर का मंजर दिखाऊं थोड़ा सा। ये देखिए ये दूर दूर तक खूबसूरत हरे भरे पहाड़। ये देखिए ये हरे रंग की कुछ मज़ीद सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, और ये है दरगाह निहाल शाह नूरी। ये देखिए दूर से मैं आपको दिखाऊँ, ये अलम लगे हुए यहाँ पे। तो चले चलते हैं यहाँ पे। ये है ये इस दरवाजे के अंदर चलते हैं तो ये एक छोटा सा कमरा है। ये देखिए इसके अंदर ये 3 कब्रें मौजूद हैं। देखिए सबसे पहली कब्र ये है निहाल शाह नूरी। देखिए हज़रत यहाँ ये बच्चे वगैरह जो यहाँ पे रहते हैं वो यहाँ पे मौजूद है। ये देखिए ये है हज़रत निहाल शाह नूरी की कब्र।
ये देखिए, इस पे एक ताज सा बना के लगाया गया है। ये देखिए, इस पे लिखा हुआ है लेकिन वो छुप गया है, नज़र नहीं आ रहा। ये दो और कब्रें हैं यहाँ पे इसके साथ, हज़रत जमाल शाह और हज़रत कमाल शाह। अब ये वल्ला आलम कौन है, इनके बारे में कोई नहीं है कि ये निहाल शाह के बेटे हैं या कौन है। ये कमाल शाह, ये जमाल शाह और ये निहाल शाह। ये कमरा है, ये पुराना तर्ज़ तामीर है। ये देखिए, यहाँ से बाहर ये दरवाजे है। पहले यहाँ निहाल शाह नूरी के मज़ार पे फातिहा ख्वानी करते हैं, फिर यहाँ से आगे चलेंगे। ये मज़ार के अंदर आप देख सकते हैं, ये एक और दरवाज़ा है, ये बंद किया हुआ है। इस पर भी ये ताला लगाया हुआ है। इसके अंदर कहते हैं कि एक मस्जिद है, गुलाम शाह कलोड़ों की तामीर करदा, इस मज़ार के साथ जो बनाई गई थी। और ये कि बदकिस्मती ये है कि लोग यहाँ पे ताले लगा देते हैं, तो जिसकी वजह से इस जगह की हम नहीं देख सके इसको। इस वक्त ये मेरे पीछे आपको दरगाह हज़रत निहाल शाह नूरी नज़र आ रही है। इस दरगाह के बारे में कोई रिवायत नहीं है, कोई नहीं जानता यहाँ पे कि निहाल शाह नूरी कौन थे, यहाँ कब आए, उन्होंने क्या वो है। यहाँ पर सिर्फ ये कहते हैं कि निहाल शाह नूरी तकरीबन 300 साल पहले यहाँ मौजूद थे, जहाँ तक 300 साल पहले यहाँ आए थे। और ग़ुलाम शाह कलोड़ों के दौर में, क्योंकि ग़ुलाम शाह कलोड़ों को बहुत शौक़ था तामीराती काम का, मज़ार वगैरह बनाने का, उसको वली अल्लाह से बहुत अकीदत थी। तो जब उसको पता लगा कि यहाँ पर भी एक वलीउल्लाह की कब्र या मज़ार मौजूद है, तो ये जो मज़ार मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये ग़ुलाम शाह कलोड़ों का तामीर कराया हुआ है। आज से तकरीबन 300 साल पुराना है ये मज़ार, और निहाल शाह नूरी का इसके अंदर कब्र है। बाकी यहाँ पे कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है कि निहाल शाह नूरी के बारे में कोई मुस्तनद मालूमात हो कि ये कौन थे, कहाँ से आए थे। बस सीना गज़ट में उड़ती बातें हैं जो कि मुस्तनद नहीं है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। बाकी सिर्फ ये बात यहाँ कन्फर्म है कि ये जो मज़ार जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, ये ग़ुलाम शाह कलोड़ों का बनाया हुआ है। तो अब आपको यहाँ पे कहते हैं कि एक चिल्लागाह है, नीचे गार है, जिसके अंदर हज़रत निहाल शाह नूरी रहा करते थे और अपनी इबादत और चिल्ले वगैरह काटा करते थे, रियाजतें किया करते थे। चलते हैं उस गार के अंदर और वो गार आपको दिखाते हैं, वो चिल्लागाह आपको दिखाते हैं। ये है दरगाह हज़रत निहाल शाह नूरी। इसकी ये सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर जाती हैं, और इन सीढ़ियों के बराबर में ये एक छोटी सी खिड़की है। ये देखिए, ये पहाड़ी के अंदर एक गार वगैरह है, ये बिल्कुल छोटी सी खिड़की है, बिल्कुल सीढ़ियों के बराबर में। कहते हैं ये चिल्लागाह है हज़रत निहाल शाह नूरी की। ये आप देख सकते हैं गार, ये देखिए आप। तो चले इसके अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ये देखिए, इसके अंदर ये दिए वगैरह लोगों ने जलाए हुए हैं, जलाते हैं। यहाँ पे रखा हुआ है एक ताकचा, ये देखिए, ये इस पे लिखा हुआ है हज़रत निहाल शाह नूरी की चिल्लागाह। ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे। इस वक्त मैं बैठा हूँ, ये एक बहुत बड़ा मुकाम है अकीदत के लिहाज से। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि ये निहाल शाह नूरी की चिल्लागाह है। ये एक गार है पहाड़ के अंदर। इसकी ऊंचाई बस इतनी है कि इसमें इंसान बैठ सकता है या झुक के चल सकता है, खड़ा नहीं हो सकता। ये देखिए, अब मैं बैठा हुआ हूँ इस वक्त जमीन पे, और ये यहाँ पे मेरे सर से सिर्फ ये 6 या 7 इंच का फासला है। ये इसकी छत है, ये पहाड़ है गंजू टक्कर का, ये है चिल्लागाह। मगर ये कहते हैं कि इसके अंदर ये एक और गार है। आप इधर आए, यहाँ पे आए, दिखाए। इस जगह के अंदर, इस गार के अंदर एक और गार है। ये इसको भी इन्होंने यहाँ पे बंद किया हुआ है ताला लगा के, ये ताला लगा हुआ है इसके ऊपर। और असल चिल्लागाह जो है वो इस जाली के या इसके अंदर वाले गार में है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा। ये इस जाली के अंदर जो गार है वो कहते हैं कि वो असल चिल्लागाह है। अंदर इसके मैं कोशिश करता हूँ किसी तरह मोबाइल अंदर डालूं। गिर गया तो ये निकालना बड़ा मसला हो जाएगा मेरे लिए। ये आप देख सकते हैं, यहाँ अंदर एक और तख्ती लगी हुई है, हज़रत निहाल शाह नूरी की चिल्लागाह। ये भी इसी टाइप का गार है बिल्कुल अंदर, ये देख सकते हैं आप।
इसमें कोई तस्वीरें वगैरह लोगों ने इन्होंने लगाई नहीं है यहाँ के मुतवल्ली हजरात ने, मगर ये थोड़ा इससे गहरा है। जहाँ हम बाहर बैठे हैं ये इससे तकरीबन 3 फुट और मजीद गहरा है नीचे। तो कहते हैं कि हजरत निहाल शाह नूरी इस गार के अंदर जो है इबादतें वगैरह किया करते थे। तो अगर ये खुला होता तो मैं आपको दिखाता, मगर ये है कि अब ये बंद है तो मजबूरी के आलम में नहीं दिखा सकते। तो इतना ही जितना हो सकता है तो चलते हैं। ये दरगाह निहाल शाह नूरी के बिल्कुल साथ एक बहुत कदीम पहाड़ है, ये देख सकते हैं आप। इसको कोई लोग मुतबरिक पहाड़ समझते हैं या क्या, ये बहुत ही खूबसूरत और पहाड़ है और इसको हैदराबाद का सबसे ऊंचा मकाम कहा जाता है। और इस पर भी आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ आते हैं उन्होंने यहाँ पे ये तावीज़ के धागे वगैरह ये वो बांधे हुए हैं। ये देखिए आप, ये देख सकते हैं जितने भी पूरे पहाड़ पर ये बंधे हुए हैं ये धागे वगैरह, ये देख सकते हैं। ये देखिए दूर तक जहाँ तक आपको पहाड़ नज़र आ रहा है वहाँ ये आपको धागे नज़र आएंगे। इसी तरीके से लोगों ने बांधे हुए मन्नतों मुरादों के, ये यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए, तो ये बड़ा खूबसूरत एक पहाड़ है, ये दिखाऊँ मैं आपको। और ये बड़ा एक पिकनिक पॉइंट और फोटो सेशन के लिए बड़ी आइडियल जगह है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इस वक्त मैं दरगाह निहाल शाह नूरी के बिल्कुल बराबर में वाक़ उस पहाड़ पे खड़ा हूँ जिसको हैदराबाद का सबसे बुलंद मुकाम कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं इस पहाड़ के ऊपर से चारों तरफ का मंज़र। ये देखिए आप, दूर दूर तक ये पहाड़ हैं। ये देखिए आप, ये दरगाह निहाल शाह नूरी, ये पहाड़ है। ये इसके नीचे आप देखें ये कब्रिस्तान है। ये देखिए आप, ये पूरा एक कब्रिस्तान है इसके नीचे पहाड़ी के दूसरी साइड पे। ये देखिए बड़ी तरतीब से कब्रें बनाई गई हैं यहाँ पे, बड़ी तरतीब से लगी हुई हैं कब्रें। ये देखिए, ये असल में चरागाहें हैं, बड़ी दूर ये आपको देखेंगे ऊँट चल रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये चरागाहें हैं असल में। यहाँ पे बारिशों में यहाँ पे बड़ा सब्ज़ा हो जाता है, वही चरागाह बन जाती है। ये देखिए अब ये दूसरी साइड का मंज़र। ये देखिए, ये सामने आपको जो नज़र आ रहा है, ये सामने मैं आपको दिखाऊं, ये जूम करते हैं, देखते हैं जहाँ तक नज़र आए। ये इसके बारे में कहा जाता है कि ये कदमगाह मौला अली है। इसके बारे में मैंने एक तफसीली वीडियो बनाई है जो मेरे इसी चैनल पे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वो भी आप देखें। कहते हैं कि असल कदमगाह मौला अली हैदराबाद में ये है, ये जो निहाल शाह नूरी के बिल्कुल सामने वाक़ है। ये सामने बिल्कुल ये आपको नज़र आ रही है, ये देखिए आप, ये दरगाह है निहाल शाह नूरी की। ये जूम की वजह से आउट हो गई थोड़ी सी। और ये है सामने कदमगाह मौला अली, ये रही। ये बहुत दूर है यहाँ से, और ये जूम की वजह से आपको ऐसा नज़र आ रहा है। ये है कदमगाह मौला अली। इसको आप तफसीली तौर पे इसके बारे में देखना चाहें तो मेरे चैनल पे सर्च करके आप देख सकते हैं, कदमगाह मौला अली। ये देखिए, ये है कदमगाह मौला अली असल और कदीम जिसके बारे में कहा जाता है। मगर ये मुतनाज़ा है, जो लोग कहते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये कितना दूर चली गई, नज़र तक नहीं आ रही है यहाँ से। और ये देखिए, ये है दरगाह निहाल शाह नूरी, और यहाँ से बिल्कुल सामने कदमगाह ये है। यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, पता नहीं आपको नज़र आ रही है या नहीं आ रही है, बाकी ये है सामने बिल्कुल। इसके ऊपर से आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये बहुत चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये पहाड़ियाँ कटी हुई हवा से या किस तरीके से, मगर ये तकरीबन वही मंजर है जो आप बलूचिस्तान जाते हैं तो आपको हंगोल नेशनल पार्क में नज़र आता है। पहाड़ियाँ कटी हुई हैं जहाँ प्रिंसेस ऑफ होप है, उस टाइप की, उसी टाइप की चीज़ है। ये पहाड़ उसी तरह कटे हुए हैं। अब वापसी में देखते हैं कितनी सीढ़ियाँ गिनने में आती हैं। 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
नाज़रीन देखिए, ये जो 112 सीढ़ियाँ मैं चढ़ के गया था, वो ये 112 यहाँ ख़त्म हो गई हैं, पता नहीं किस तरीके से। अब ये नीचे सीढ़ियाँ जो है ये ज़्यादा हो गई है। ये क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 सीढ़ियाँ को फ़र्क आ गया है यहाँ पे। तो नाज़रीन ये थी दरगाह निहाल शाह नूरी, जिसका मैंने आपको विज़िट कराया, हर चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? ये देखिए यहाँ पे दुकानें भी खुल गई हैं, अब ज़ायरीन यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर में। तो आपको अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल असद व्लॉग को सब्सक्राइब करें।